आप यदि ज्ञान रूप तलवार उठा लें तो आपको स्वजन रूप वासना से अनासक्त होने में कोई विशेष श्रम नहीं करना पड़ेगा। पूर्व में भी बहुत से महापुरुषों ने अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर स्वजन रूपी वासनाओं का त्याग किया है। राज ऋषि उग्रसेन ने देखा कि यह कंस मेरा पुत्र नहीं बल्कि अशुद्ध तामस वासना ही है। अवश्य ही प्रमादवश मेरा इसकी माँ से संध्या में संबंध हो गया था, जिसका परिणाम है कि यह असुर ही मेरे पुत्र के रूप में आ गया है। अतः उन्होंने कंस को उसके राज्य मांगने पर भी नहीं दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यह राज सिंहासन ब्रह्म संपत्ति है, जिसका अधिकारी कोई ब्रह्म पुत्र अर्थात भगवत भक्त ही होगा। उसकी खोज भले ही मुझे अपनी प्रजा में ही करनी पड़े, प्रजा में से ही किसी धर्मात्मा बालक को लेकर राज तिलक करना पड़े, लेकिन तुम्हारे जैसे जघन्य अपराधी ब्रह्म हत्यारे असुर को मैं राज्य नहीं दे सकता। यद्यपि कुपित होकर दुरात्मा कंस ने अपने धर्मात्मा पिता को युद्ध के लिए ललकार दिया, तो भी उस पिता ने उससे धर्म युद्ध किया। भले ही पुत्र के द्वारा बंदी बना लिया गया, उसने यह सब स्वीकार किया, लेकिन अपने हाथों उसे राज्य नहीं दिया। गोपियों ने एक बार एक स्वर से भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद से कहा था कि हे प्रभु, हमें पति का परित्याग कर आपके साथ चलने में किंचित मात्र भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अज्ञान अवस्था में इन्हें पति माना और जाना था। चूंकि अब आप पतियों के भी पति अर्थात परम पति मिल गए, तो अज्ञान अवस्था के पाणी ग्रहण को ज्ञान अवस्था में अस्वीकार करना पाप नहीं बल्कि महत् पुण्य कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार विचार कुशल साधक चिंतन करें कि अब तक इस शरीर को हम अपना समझते थे, जबकि यह ब्रह्म की संपत्ति है, जिसे हमने अज्ञान अवस्था में स्वीकार किए हुए स्वजनों को ही दान कर दिया था। अब जब समझ गए कि स्वजन तो एकमात्र सद्गुरु ही हैं, भगवान ही हैं, तो आज से इन स्वजन रूपी वासनाओं का त्याग कर इस शरीर को भगवान को ही दान करते हैं, अर्थात इससे अनासक्त होकर सद्गुरु की आज्ञानुसार ही तन मन वचन से कर्म करते हैं। इस प्रकार ज्ञान में स्थित होकर निवृत्ति मार्गीय साधक स्वजन एवं कर्म रूपी वासना का सर्वथा त्याग कर सदा सर्वदा के लिए परिव्राजक होकर भगवान सुखदेव जैसा ज्ञान समाधि लगा लेता है, या राजा जनक की तरह देह गेह स्वजन राज्य एवं प्रजा से अनासक्त होकर गुरु आज्ञानुसार शरीर वाणी एवं मन के द्वारा कर्म योग करता है। आप सब पूछते हैं कि ज्ञान रूपी तलवार क्या है, आत्मचिंतन रूपी शस्त्र क्या है, तो पुनः इस पर ध्यान दें। आत्म जिज्ञासु आसन लगाकर बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं, या शरीर की सामर्थ्य के अनुसार उन्हें जैसी सुविधा होती है वैसे ही इस प्रकार चिंतन प्रारंभ करते हैं। अहो, आश्चर्य है, आश्चर्य है, आश्चर्य है, यह क्या हो गया। आज जो गुरुदेव ने बता दिया कि तुम शरीर हो ही नहीं, तुम किसी के पुत्र हो ही नहीं, तुम किसी के पुत्र या पिता हो ही नहीं, तुम्हारा कोई स्वजन है ही नहीं और न ही कोई घर गांव देश प्रदेश है। अरे, अब तक मैं समझता था कि मेरा नाम अमुक है, मेरे अमुक भाई बहन है, मेरे अमुक पिता हैं, मेरी अमुक माँ है, मेरा अमुक गांव है, लेकिन आज गुरुदेव ने कहा कि ना 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 ना, न तुम शरीर हो न तुम्हारा कोई शरीर है, बल्कि तुम तो शरीर सहित संपूर्ण दृश्य के दृष्टा हो। स्पष्ट करके गुरुदेव ने दिखा भी दिया कि भूख तो तुम ला ही नहीं सकते, प्यास को तो तुम ला ही नहीं सकते। भूख आती है तुम देखते रह जाते हो, प्यास आती है तुम देखते रह जाते हो, विचार आते हैं तुम देखते रहते हो, नींद आती है तुम देखते हो, जागृत अवस्था आती है तुम देखते हो। तो तुमने
किया ही क्या, इसके पूर्व भी तुमने देखा, आज भी तुम देख रहे हो, इसलिए तुम एकमात्र शुद्ध दृष्टा हो। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना तो स्पष्ट हो ही गया कि मैं दृष्टा हूँ। फिर तो जिसको मैं माता पिता समझता था वे भी कर्ता कैसे हो सकते हैं? मुझ में भेद बुद्धि थी, मूढ़ बुद्धि थी। उसी के द्वारा मैं सोचता था कि उन्होंने जन्माया, लालन पालन पोषण किया। कहाँ जन्माया, कहाँ पालन पोषण किया? शरीर का जन्म हुआ, मेरा तो जन्म हुआ नहीं। एक बीज से दूसरा बीज प्रकट होता है, यह प्रकृति का नियम है। एक पेड़ दूसरे पेड़ को जन्माते समय यह नहीं कहता कि मैंने तुझे जन्माया। एक औषधि दूसरी औषधि को जन्माती है, लेकिन यह नहीं कहती कि मैं तुझे जन्माती हूँ। एक मछली दूसरी मछली को, एक पशु दूसरे पशु को, एक पक्षी दूसरे पक्षी को, अर्थात मनुष्य को छोड़कर सभी एक दूसरे को जन्म दे रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं कहते कि हमने तुम्हें जन्माया है। जैसे वे बड़े होते हैं वैसे ही आगे बढ़ जाते हैं। चलो, इनकी तो तामस दृष्टि है, आगे पीछे की कुछ भी नहीं सोच पाते। आखिर ये सोचे भी क्यों? क्योंकि यहाँ कोई उपकार की तो बात ही नहीं है। एकमात्र मेरा ही पूरा समय उपकार 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 उन्होंने किया, इन्होंने किया। मैं ऋण से बंधा हुआ हूँ, उनके प्रति मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भी कुछ करूँ। इसी सोच में बीता चला जा रहा था। अरे, मैं दृष्टा हूँ तो वे भी दृष्टा हैं, फिर उपकार की बात कहाँ आती है? यदि माता पिता गुरु भाई बांधव आदि की ही परिभाषा देखी जाए तो जिसमें भगवत मातृता होती है उसे माँ कहते हैं। जैसे माँ मदालसा, माँ सुनीति, माँ देवहूति आदि, जिन्होंने अपने भगवत पुत्र और पुत्रों को ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि की शिक्षा दीक्षा देकर सन्यासी बना दिया। वैसे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, अत्रि, जमदग्नि एवं वेद व्यास आदि ने अपने सभी पुत्रों को ब्रह्म के लिए ही जीने की प्रेरणा देकर सन्यासी बना दिया था। इसी प्रकार अन्य स्वजनों के विषय में भी विचार कर लेना चाहिए। विषयी माता पिता भाई बांधवों को तो माता पिता आदि कहा ही नहीं गया है। अरे ना 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 ना, आज से मैं जिन्हें माता पिता भाई बांधव मानता था उन्हें माता पिता आदि नहीं मानूंगा। जब मैं ही शरीर नहीं हूँ तो वे सब मेरे माता पिता या स्वजन कैसे हो सकते हैं? वासना से वासना प्रकट होती है। जिस प्रकार अग्नि से ताप, जल से शीतलता प्रकट होती है, उसी प्रकार इन लोगों से विषय ही प्रकट हो रहा है। ताप प्रकट होते हुए अग्निपुंज को अग्नि कहते हैं, उसी प्रकार विषय प्रकट होते हुए विषय शरीर को विषय कहते हैं। अहो, आज यह कैसा आश्चर्य देख रहा हूँ कि स्वजनों से एवं जगत के लोगों से विषय बह रहा है और सद्गुरु से निर्विषयता बह रही है। अतः निश्चित रूप से यदि कहना ही है तो माँ तो गुरुदेव ही हैं, पिता तो गुरुदेव ही हैं, गुरु तो ये हैं ही, किंतु भाई बांधव स्वजन भी यही हैं जिन्होंने मेरे स्वरूप का मुझे दर्शन कराया है। अब अपने आत्म स्वरूप में होकर बाहर के कर्म एवं भाव विकारों को बाहर ही छोड़ दूंगा। गुरुदेव ने कह दिया है कि तुम्हारा अपना कोई घर गांव नहीं है, अतः आज से उस गांव को अपना गांव नहीं मानूंगा, उस जिले को अपना जिला नहीं मानूंगा, उस देश को अपना देश नहीं मानूंगा। नहीं नहीं, आज से मेरा गुरु ही गांव होता है, गुरु देश है, गुरु घर है। संपूर्ण नाते मेरे गुरुदेव से ही हैं। मैं उन्हीं के चरणों में सारी की सारी दुर्भावनाओं को, सारे के सारे स्थूल कर्म विपाकों को, सारी की सारी काम क्रोध आदि वृत्तियों को समर्पित करता हूँ। वे मेरे विषय विकार को ले लें और बल दें ताकि मैं अब ज्ञान में चिंतन कर सकूं। अहो, यह कैसा आश्चर्य है, यह कैसा आश्चर्य है कि
अब के पूर्व मुझे कुछ का कुछ दिखाई पड़ रहा था, यहाँ तक कि मुझे यह शरीर ही अपना रूप दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अब तो स्पष्ट ही दिखाई पड़ रहा है कि यह शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा तथा प्राण एवं विचार आदि सब दिखाई पड़ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ। चमड़े के भीतर रक्त है, रक्त के भीतर वीर्य है, वीर्य के भीतर मज्जा है, मज्जा के भीतर हड्डी है और इन सब के भीतर प्राण है। तो वह मन कहाँ है जिसने अब तक दिनों रात उत्पात मचा रखा था? अच्छा, तो अब मैं मन की ही खोज कर रहा हूँ इस शरीर में कि वह कहाँ है। पैर के अंगूठे, अंगुलियों में तो मन दिखाई नहीं पड़ रहा है, तलवे में मन है नहीं, जानू में, जांघों में, घुटने में तो मन है नहीं, शिश्न, गुदा, कमर, पेट एवं नाभि में तो मन दिखाई नहीं पड़ रहा है, छाती में, गर्दन में, होठों में, ठुड्डी में, मुख में, वाणी में, कानों में, आँखों में, नाकों में, ललाट में, सिर में भी मन दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे, ये विचार कहाँ चले गए जो पल भर के लिए भी रुकते नहीं थे? अब वे खोजने से भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और न ही अब तक इन अंगों में मन ही दिखाई पड़ रहा है। मन चमड़े से प्रकट नहीं हो रहा है, रक्त से, मांस से एवं वीर्य से भी प्रकट नहीं हो रहा है। जिस मन से बड़ा परेशान था मैं, अब मैं उस मन को ही देखूंगा जो मेरा पीछा कर रहा था। अब मैं उसी का पीछा करूंगा। पहले मैं उसी का उद्गम देखूंगा। तो देखता हूँ श्वासों में मन को, 1 मिनट श्वास को देखना। अरे, यह तो केवल श्वास है, आ रही है, जा रही है, केवल आरोह अवरोह हो रहा है, अतः मन यहाँ भी नहीं है। तो फिर अच्छा, तो अब मैं भीतर चलता हूँ, बुद्धि की खोज करता हूँ। मन तो मिला नहीं। जिस बुद्धि ने यह निर्णय किया था कि यह शरीर है, यह संसार है, वह बुद्धि कहाँ है? 1-2 मिनट सम शांत होकर बुद्धि के आने की प्रतीक्षा करना। अरे, यह कैसा नाटक है? वह बुद्धि कहाँ चली गई जिसने यह निर्णय किया था कि यह संसार है? अच्छा, तो मैंने ही अज्ञान में निर्णय किया था कि यह संसार है, मैं शरीर हूँ, ये मेरे भाई बांधव बाल बच्चे हैं, यह मेरा गांव है। अब मैं ही ज्ञान में स्थित होकर कहता हूँ कि न यह संसार है, न मैं शरीर हूँ, बल्कि मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा की यह सब वासना है। यही नहीं, मैं गुरुदेव की ज्ञान दृष्टि से स्पष्ट देख रहा हूँ कि न वह क्षुद्र अहंकार ही है, न वह चित्त ही है, जिसमें कि नाना प्रकार की आकृतियाँ, वृत्तियाँ छिपी रहती हैं। सुना है मैंने कि एक अज्ञान का कोश है जिसमें नाना प्रकार के राजस, तामस एवं सात्विक विचार भरे रहते हैं। अब मैं उन विचारों की खोज करता हूँ। 2-3 मिनट विचारों की शांत होकर प्रतीक्षा करना। अरे, बात क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि विचार ही मन है? क्योंकि जब मैं उनकी खोज कर रहा हूँ, उन विचारों पर चिंतन कर रहा हूँ, तो विचार आ ही नहीं रहे हैं। इस समय मैंने शरीर को छोड़ दिया है, किसी भी दृश्य को नहीं देख रहा हूँ। ओह, यह क्या! अब तक तो मैं समझता था कि मैं शरीर हूँ, लेकिन यह क्या दिखाई पड़ रहा है? अब तो इस शरीर सहित पूरा ब्रह्मांड ही मेरी अनुभूति में आ रहा है। तो ठीक है, अब मैं कुछ देर इसी अवस्था में अपने आप को स्थित करता हूँ। 5-6 मिनट बाद सहसा मित्र की याद आना। अच्छा, तो तुम आ गए। तो तुम ही विचार हो, तुम ही मन हो, तुम ही बुद्धि हो, तुम ही मेरे मित्र हो। नहीं, हट जाओ यहाँ से। 9 दरवाजे वाले पुर अर्थात शरीर को अब मैं शरीर नहीं मानूंगा। स्वयं तुम तो दृष्टा हो और दृष्टा को तो मित्र मानने की बात ही नहीं आती, तथा शरीर को जड़ ही है, यह तो मित्र को ही हो ही नहीं सकता। रही बात भीतर की अज्ञान रूप वासना की, तो वह तो कभी
किसी भी काल में मित्र हो ही नहीं सकती। तुझ दृष्टा और मुझ दृष्टा में कोई अंतर है ही नहीं। तुम भी इस समय करता नहीं हो और मैं भी करता नहीं हूँ। तुम्हारे भीतर से वासना ही मुझे शरीर के माध्यम से मित्र समझती है, अतः आज से उसके भाव विकारों को मैं त्यागता हूँ। बहुत बार मैंने सुना था मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के विषय में, माया के विषय में, लेकिन आज स्पष्ट हो गया कि अज्ञान ही मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इस प्रकार मान्यता का नाम ही मन है, मान्यता का नाम ही बुद्धि है, मान्यता का नाम ही चित्त और अहंकार आदि है। अब तो मुझे स्पष्ट ही दिखाई पड़ रहा है कि विचारों अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का केंद्र माँ भाव ही है, पिता भाव ही है, भाई बांधव, बच्चे, बालक, हित, मित्र, वैरी, घर, गांव, जाति, कुल, परिवार रूप भाव ही हैं। अतः आज से इन संपूर्ण भाव विकारों का मैं त्याग करता हूँ, त्याग करता हूँ, त्याग करता हूँ। इस प्रकार ज्ञान में चिंतन करते हुए 5-10 मिनट के लिए सम शांत होकर आप शुद्ध साक्षी रूप हो जाएं, तथा जब जब भाव विकारों की याद आए अर्थात स्वजन, कुल, परिवार आदि याद आएं, तब तब ज्ञान रूपी तलवार से उनका छेदन कर दें। कैसे? वैसे जैसे बिल में सांप हो और आपके पास सामर्थ्य नहीं है उसे मारने की, तो आप क्या करेंगे? अपने से बलवान को बुलाएंगे और उसके हाथ में लाठी दे देंगे तथा उसे बिल के बाहर खड़ा कर देंगे। उसके उपरांत आप बिल में जल डालेंगे। झटके से जल डालकर आप दूर किनारे खड़े हो जाएंगे। जल से घबराकर सांप बाहर आएगा और आपका साथी उसे मार डालेगा। ठीक उसी प्रकार आप वैराग्य में चिंतन रूपी जल को चित्त में डालें, त्याग रूपी जल को चित्त में डालें, फिर 10-5 मिनट के लिए साक्षी रूप हो जाएं और उसके उपरांत अज्ञान रूपी सांप, संशय, शोक, मोह, विक्षिप्तता रूपी सांप निकलकर आक्रमण करता हुआ दिखाई पड़ेगा। उस अवस्था में मैं सम शांत शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा हूँ, साक्षी आत्मा हूँ। इस परम ज्ञान रूपी तलवार से उनका छेदन कर दें अर्थात उन्हें त्याग दें, उन्हें नकार दें। अब युद्ध के मैदान में देखते हैं कि भगवान महात्मा अर्जुन के साथ क्या क्रीड़ा कर रहे हैं। मानो भगवान कह रहे हैं, उठो पार्थ उठो, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा शोक संताप अब दूर हो गया होगा। गांडीव को उठाओ और आग्नेयास्त्र से इस सारे ईंधन में आग लगा दो। ठंड लग रही है, मुझे भरपेट ताप लेने दो। तुम्हारी ठंड तो राज्य मिलने पर जाएगी, लेकिन मेरी ठंड तो युद्ध प्रारंभ होते ही आज ही चली जाएगी। अरे ये क्या, अभी तुम्हारा चित्त स्वस्थ नहीं हुआ? ऐसा कहकर प्रभु ने एक बार फिर अर्जुन की तरफ घोर दृष्टिपात किया। संजय के आश्चर्यचकित होते ही धृतराष्ट्र ने पूछा, क्या हुआ संजय? सहसा बोलना क्यों बंद कर दिए? कुछ आश्चर्य सा देख रहे हो क्या? हाँ राजन, प्रभु ने महात्मा अर्जुन से सब कुछ कह दिया है। वे ऐसा समझ रहे हैं कि निश्चित रूप से अब अर्जुन का शोक, मोह, भ्रम सब दूर हो गया होगा। अतः इसी आशा और विश्वास से भरकर उठो पार्थ उठो, जल्दी करो, ऐसा भगवान कह रहे हैं, संजय ने कहा। और अर्जुन? धृतराष्ट्र ने पूछा। कुछ चेतना आई है महाराज, कुछ आंखों में प्रकाश आ गया है, संजय ने कहा। आए, आंखों में प्रकाश आ गया है तो क्या प्रबुद्धता भी आ गई है? धृतराष्ट्र ने पूछा। संजय ने कहा, प्रबुद्धता पूरी तरह से तो आई हुई नहीं लग रही है राजन। यही नहीं, लगता है कुछ प्रश्न करने को उद्यत हो रहे हैं। इनकी मुद्रा से तो यही प्रतीत हो रहा है। अब पुनः प्रश्न करेंगे? धृतराष्ट्र ने चकित होकर कहा, संजय, आज जो माधव ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को तो सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। तो क्या कहते हैं राजन? संजय ने पूछा। कह तो
कुछ नहीं पा रहा हूं संजय, बस कृतकृत्य हो गया हूं, धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया। संजय ने कहा, तो चले, आज नहीं कल कभी न कभी तो संपूर्णता से कृतकृत्य हो ही जाएंगे आप। लेकिन एक बात तो अवश्य है संजय, आज माधव ने जो कुछ भी कहा वह एक चमत्कार है, अद्भुत योग है। इतना सुनने के बाद मुमुक्षु के पास तो किसी प्रकार का शोक संताप रहेगा ही नहीं, उसे तो समाधि लग जाएगी संजय, धृतराष्ट्र ने कौतूहलवश कहा। संजय ने कहा, हाँ राजन, पुत्र में आसक्त चित्त वाले आप ही केवल समाधिस्थ नहीं हो पा रहे हैं, अन्यथा जिन जिन लोगों ने इस दिव्य संवाद को सुना है वे हतप्रभ से हो गए हैं। आकाशचारी सिद्धों में बहुतों को समाधि लग गई है, बहुत से लोग स्तंभित से हो गए हैं। एक अद्भुत चमत्कार दिख रहा है राजन। क्या संजय? धृतराष्ट्र ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। सेना में कुछ खलबली तो नहीं मची? संजय ने कहा, आप खलबली मचने की बात कर रहे हैं राजन? इतनी बड़ी भीड़ है, 18 अक्षौहिणी सेना है, पर यदि आकाश से एक सुई भी गिरे सेना के मध्य भाग में तो शब्द हो जाएगा और सबको सुनाई पड़ जाएगा। भगवान नारायण ने मानो सबको स्तंभित कर दिया है राजन। सारे अश्वारोहियों को, गजारोहियों को, सारे रथी महारथियों को जड़ता सी आ गई है। कभी कभी प्रभु कृपा कर देते हैं तो उनका यह दिव्य संवाद रूप परम ज्ञान सबके कानों में चला जाता है, और कभी कभी समेट लेते हैं अपनी योग माया से तो बस महात्मा अर्जुन ही सुनते रह जाते हैं। कभी कभी भीष्म पितामह को भी नहीं सुनाई देते हैं, इसलिए कि कहीं उन्हें आती ग्लानि न हो जाए। प्रभु जब इनकी अवहेलना करते हैं अर्जुन से, तो फिर वहाँ पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि नहीं सुन पाते हैं, केवल अर्जुन सहित 4 पांडव ही सुनते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभार तो जो उत्साहित करने वाले वाक्य हैं उसे एकमात्र पांडवों की सेना सुनती है, और जब पांडवों के विजेता होने का संकेत करते हैं कि ये सारे के सारे ईंधन हैं, जल्दी आग लगा दो, तापने दो मेरे को, उस समय तो सारी सेना सुनती है तथा सुनकर कांप जाती है। गंभीर मुद्रा के साथ धृतराष्ट्र ने कहा, चलो चलो, तुम ठीक कह रहे हो, अब आगे बढ़ो। मेरा अनुज पुत्र अर्जुन अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सुनकर मुझे बताओ। चौथा अध्याय यहीं पर विराम दिया जाता है। जिस साक्षात नारायण ने इस दिव्य अमृतमयी वाणी की प्रस्तावना की है, मुमुक्षुओं एवं जिज्ञासुओं के पास उसी अंतर्यामी के लिए आज आप सबके सामने महाराज के द्वारा भी इस प्रस्तावना को समर्पित किया जाता है। इस चौथे अध्याय को महाराज ने तोड़ी राग में पद के रूप में गाया है, जिसे आप भी गाएं। हे अर्जुन, हो भक्तन रखवारो, असुर समूह सतावहीं, जब जब तब तब आई उद्धारो। युग युग यह क्रम सब भक्तन हित, दिव्य दिव्य अवतारो। हे अर्जुन, हो भक्तन रखवारो, जप तप योग यज्ञ को साधन, शास्त्रन बहुत उजियारो। तिन्ह मह ज्ञान यज्ञ की महिमा, सबसो श्रेष्ठ उचारो। हे अर्जुन, हो भक्तन रखवारो, परम ज्ञान सद्गुरु मुख बरसत, पीवत शिष्य हजारो। ज्ञान अग्नि मह कर्म, शुभ शुभाशुभ ईंधन सो सब वारो। हे अर्जुन, हो तत्पर रहत करत चित संयम, श्रद्धावान हमारो। महाराज प्रभु की यह कथनी, सिर माथे सो धारो। हे अर्जुन, हो भक्तन रखवारो। मास परायण 10वां विश्राम, अर्धमास परायण 5वां विश्राम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म विद्या रूप योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूप
ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।